हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू किया था मैंने सुबह के टाइम से, और अभी मैंने नमाज वगैरह अदा की थी। उसके बाद में मैंने कुरान शरीफ पढ़ा। उसके बाद जी थोड़ी बहुत तस्बीह वगैरह पढ़ करके हमारी इबादत हो चुकी थी कंप्लीट। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में, और वहाँ मैंने कैमरा तो सेट कर दिया था लेकिन रिकॉर्डिंग करना भूल गई, तो वहाँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। और उसके बाद में हमने बनाई थी नाश्ते में खिचड़ी। तो ना ये न्यू वाले चावल की और काली दाल की खिचड़ी बनती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और मैं उसको फ्रेश क्रीम के साथ में खाती हूँ। जो मैं फ्रेश क्रीम घर में ही निकालती हूँ ना दूध से, तो मैं उसी के साथ इसको खाती हूँ। अच्छा, सुबह ना मैंने कैमरा तो बहुत अच्छे से सेट कर दिया था सब कुछ, लेकिन बस रिकॉर्डिंग करना भूल गई, पता नहीं कैसे मैं। और जब चेक किया तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर, कोई क्लिप नहीं थी। और फिर मुझे याद आया कि शायद मैं ना रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई। तो खैर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता वगैरह करके, और अभी हमने बनाया है लंच। यहाँ पर मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी, तो और बनाऊंगी मैं साथ में रोटी। और बताइएगा आप लोग मेरे व्लॉग को आपने मिस किया कि नहीं, क्योंकि आजकल ना क्या हो रहा है कि मेरे व्लॉग्स थोड़ा लेट आ रहे हैं, मतलब हर सेकंड डे व्लॉग नहीं पोस्ट कर पा रही थी मैं। तो इस वजह से तो आप लोग बताइएगा जरूर आप लोगों ने मेरे व्लॉग को मिस किया या नहीं। तो खैर जी यहाँ पर बन रही थी रोटियां, और साथ में जो सब्जी थी ना मैंने उसको स्लो फ्लेम पर रखा हुआ था। फिर यहाँ पर रोटियां बनाते बनाते मेरे शौहर आ गए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं उनको गर्म गर्म खाना दे देती हूँ, तो साथ साथ रोटियां बनाती रहूंगी। तो सबसे पहले मैंने उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं खाना निकाला। तो यहाँ पर खाना हो चुका था, तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये हो चुका है पक करके कंप्लीट। मैंने इसको गार्निश किया था हरी धनिया के साथ में, और लास्ट में थोड़ा सा मैं गरम मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ, गरम मसाला पाउडर। तो उससे ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है सब्जी में। और फिर मैंने कहा कि चलो फटाफट से ना पहले मैं खाना निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खाना निकाला, सर्व किया, और फिर अपने हस्बैंड को दे करके आई मैं। अच्छा, उसके बाद में जी हमारे काम शुरू हो गए थे घर के। आज मुझे बहुत ज़्यादा साफ सफाई करनी थी। आज मैं डीप क्लीन करने का सोच रही हूँ पूरा घर अपना। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने बेडशीट लगाने से शुरुआत की थी। मैंने कहा सबसे पहले बेड सेट हो जाएगा तो फिर सारे काम इजी लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको जो है डस्टिंग वगैरह की, फिर उसके बाद में बेडशीट चेंज की। और ये ना विंटर्स वाली बेडशीट है, तो मैंने सोचा इसको ही यूज़ कर लेते हैं, इसको लगा लेते हैं, क्योंकि मैं अभी तक भी कॉटन की बेडशीट यूज़ कर रही थी। अच्छा, मुझे बेडशीट ना कॉटन की ही सही लगती है क्योंकि धुलने में ईजी रहता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सर्दी ज़्यादा है और मिशी भी सोती है इसी वाले बेड पर ही सोती है, जाहिर है हमारे साथ, तो बच्चों को ना ठंड लग सकती है। तो इस वजह से ना मैंने ये बेडशीट लगा दी थी। और देखो यहाँ वो मस्ती कर रही है। मम्मा। हाँ, क्या हुआ मिशू? 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 क्या? 3 5 3 5 3 5 8 2 8 2 2 1 मिशू 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 9 7 9 9 बाद में आता है, पहले कहो 7 9 7 कमाई 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 नहीं, 7। 8 खैर मिशी को बहुत सारा टेंशन देने के बाद में अब मैं अपना सोफ़ा वगैरह सेट कर रही थी। वो बहुत टाइम हो गया था यहाँ पर, क्योंकि ना उसको बीच बीच में होता है कि मम्मा अगर कुछ काम कर रही है ना तो मुझे ज़रूर डिस्टर्ब करना है। मतलब उसको खेलना भी तभी होता है जब मैं कुछ काम कर रही होती हूँ। और इतने दिन से शादियां चल रही थी, फिर उससे पहले मैं अम्मी की तरफ थी, तो इस वजह से ना काफ़ी दिन से मेरा घर जो है बिल्कुल डीप क्लीन नहीं किया था मैंने। तो आज सोचा कि मोपिंग वगैरह तो रेगुलर करते ही हैं हम, तो मैंने सोचा बाहर का जो फर्श है ना उसको धो देती हूँ, क्योंकि जो रूम का फर्श है उसको धोना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाहर का तो मैं वॉश कर सकती हूँ, क्योंकि बाहर कोई फर्नीचर ही नहीं है अभी तक मेरे जो है ना बाहर वाले जगह में कोई भी अभी तक मैंने कुछ सेटिंग नहीं करी हुई, लेकिन करूँगी इंशाल्लाह से। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं फर्श धो रही थी, क्योंकि ये इतना गंदा हुआ था ना कि मुझे सर्फ डाल करके इसको ना झाड़ू के साथ में धोना पड़ा है। और आज ना मेरा ब्रश भी टूट गया, क्योंकि मैं उसी से धोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इतना गंदा हो रहा था ना कि ब्रश के साथ में धुल ही नहीं रहा था। तो फिर जब मैंने ज़्यादा प्रेशर डाला ना उस पर, तो वो टूट गया। और फिर मैंने झाड़ू से इसको वॉश किया सर्फ वगैरह डालकर, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हुआ है, वरना इतने दिन से ये वॉश नहीं हुआ था तो बहुत गंदा हो गया था। तो ये देख सकते हैं पूरा क्लीन हो गया है। अच्छा, बाहर की लाइट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जैसे कि रूम की है, तो इस वजह से ना थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया था ये सारा। उसके बाद में हमारे यहाँ पर आ गए थे गेस्ट, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी नाश्ते की तैयारी करी, थोड़ी बहुत मैंने कुछ चीज़ें बाहर से मंगा ली थी। और यहाँ पर मैं पकौड़ी फ्राई कर रही थी आलू की। उसके बाद में हमने बनाई चाय। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, सर्दियाँ हैं वैसे भी, अब तो कोल्ड ड्रिंक का सीज़न गया। अच्छा, ये वैसे भी कोल्ड ड्रिंक पीना सही नहीं होता, चाय भी नहीं अच्छी होती, लेकिन ये है कि बेटर है कोल्ड ड्रिंक से। तो इस वजह से चाय वगैरह बनाई हमने, और यहाँ पर छोटी मोटी कुछ चीज़ें थी।
और मैंने कहा चलो चाय पीते हैं साथ में बैठ करके। मेहमान आए थे तो उनके। अच्छा, शादी से पहले ना मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती होती थी, मतलब बहुत कम कभी पी लेती थी, वरना मैं चाय बिल्कुल नहीं पसंद करती थी, पता नहीं क्यों। और अब ना ऐसा हो गया है कि सुबह में तो मेरी हैबिट हो ही गई है चाय पीने की, और साथ में अब कोई मेहमान आते हैं ना तो उनके साथ भी चाय पीनी पड़ती है। तो मैं यही सोचती हूँ पता नहीं कितनी गंदी हैबिट्स मैंने अपनी कर ली हुई हैं, पता नहीं पहले नहीं ऐसा कुछ था लेकिन अभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, अल्लाह जाने क्यों। और बस अपनी जब इंसान को आदतों पे कंट्रोल नहीं होता ना तो ऐसा ही होता है, चाहे तो इंसान कंट्रोल कर सकता है। खैर, यहाँ पर मैंने बहुत छोटा सा कप लिया था, शायद आपको ये बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये मिनी मग है, तो मैंने इसमें चाय ली थी अपने लिए। और यहाँ पर ढेर सारे बर्तन थे क्योंकि आज ना सुबह से बर्तन नहीं वॉश हुए थे और कुछ बड़े बर्तन भी थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले इन्हीं को वॉश कर लेती हूँ, क्लीन करना है फिर मुझे किचन को भी ना अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बर्तन वॉश करना शुरू किया। उसके बाद में मुझे मशीन भी लगानी थी, तो मैंने सोचा पहले इनको ना समेट लेती हूँ साथ में, तब मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मशीन भी किचन के बाहर ही रखनी होती है, तो मैंने सोचा ज़्यादा ना काम फैल जाएगा। तो इस वजह से सबसे पहले बर्तन वॉश किए सारे, उसके बाद में आ गई थी मैं यहाँ बाहर और अभी मशीन लगाई है मैंने, क्योंकि कपड़े भी इतने ज़्यादा जमा हो गए थे ना, काफ़ी टाइम से नहीं वॉश हुए थे, तो मैंने सोचा जल्दी से मशीन लगा लेती हूँ। और आप देख सकते हैं इतना गंदा पानी है मशीन के अंदर, वो इसलिए क्योंकि ना ये सारे मेरी बेटी के कपड़े होते हैं और इतने गंदे हो रखे होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, तो इतनी धूल होती है उसके कपड़ों में, तो मैं अलग से ही वॉश करती हूँ। पहले एक बार वॉश करती हूँ तो गंदा पानी होता है, फिर दोबारा उनको ना साफ पानी में वॉश करती हूँ थोड़ा सर्फ डाल करके, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे फ्रिज में पड़ी थी बहुत सारी माशाल्लाह से मलाई, तो ये दूध की मलाई ना मैं जमा कर लेती हूँ एक जगह, ताकि इसका ना हम लोग घी बना सके, क्योंकि मलाई तो वैसे भी ऐसे कोई खाता नहीं है ज़्यादा, खिचड़ी वगैरह के साथ ही फ्रेश क्रीम खाई जाती है, और जो इकट्ठी हो जाती है वो तो फिर इस तरह ही घी बनाना पड़ता है। तो मुझे काफ़ी दिन हो गए थे घी बनाए हुए, मलाई काफ़ी सारी जमा हो गई थी, तो मैंने सोचा इसका मक्खन बना लेते हैं। और जब मैंने इसको निकाला है ना बड़े भगोने में, मैंने सोचा इसमें निकाल लेती हूँ, इसी में ना मैं इसका घी निकाल लूँगी, तो इतना मेरा हाथ कोई ठंडा हो गया था इसको चलाते हुए, तो मैंने सोचा इसको छोड़ ही देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर निकाल रही थी, उसके बाद में मैंने कोशिश की इसमें हाथ चलाने की, क्योंकि इस तरह ही मैं मक्खन बनाती हूँ, लेकिन मेरा हाथ पूरा फ्रीज हो गया था, इतना कोई ठंडा ये हो रहा था। मैंने कहा छोड़ो, आज वैसे भी सर्दी ज़्यादा, तो मैंने इसको वापस से फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा कल को ना इसका मक्खन निकालेंगे, कल ही घी बना लेंगे, तो क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और मौसम भी थोड़ा अजीब हो रहा है, शाम का टाइम था, तो मैंने कहा धूप में ना जब धूप निकलेगी उस वक्त पे मैं इसका मक्खन बनाऊंगी। फिर हमारे कपड़े भी सारे वॉश हो गए थे, और यहाँ पर मैंने ना ये तार अपने हस्बैंड से यहाँ बंधवा लिया था घर के अंदर ही। मैंने कहा ऊपर नहीं जा रही मैं इस वक्त पे, और रात भर मैंने कहा यहाँ पड़े रहेंगे तो सूख जाएंगे, तो मैंने सारे कपड़े ना यहाँ डाल दिए थे, क्योंकि वैसे भी मशीन में काफ़ी हद तक सूख जाते हैं, 80% तो ड्राई हो ही जाते हैं, थोड़ा बहुत जो रहता है मैंने कहा सूख जाएंगे वो रात में, और नहीं भी सूखे तो कल सुबह में ना ऊपर डलवा दूंगी। आज ना मुझे बहुत ज़्यादा काम थे, क्योंकि इतने टाइम से कुछ हो ही नहीं पा रहा था घर का काम अच्छे से, तो इस वजह से ना जब इंसान प्रोडक्टिव नहीं होता लाइफ में तो ऐसे ही काम जो है बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो फाइनली आज मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े काम फिनिश किए थे, कपड़े वॉश किए, घर सारा क्लीन किया था। और एक ये पार्सल हमारा आया था, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ये मेरे हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया था अपने लिए। ये कुछ ना हेयर क्रीम है, तो वो इस तरह की चीज़ें ऑर्डर करते रहते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं, वो इनको यूज़ भी नहीं करते। पहले उन्होंने एक जेल मंगाया था, अब उन्होंने ये क्रीम ऑर्डर कर दी, तो पता नहीं कैसी होगी। खैर मैंने तो बस पार्सल ओपन किया, और ये पैराशूट की थी, कोई 3 हेयर क्रीम आई थी इसमें। ये ना आफ्टर शावर हेयर पर अप्लाई करनी होती है, आई थिंक ये जेल की तरह या हेयर सीरम की तरह काम करती होगी, आई डोंट नो। और आज का व्लॉग यही था, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।